गाजीपुर में है, जहाँ की यहाँ हम रानू मिश्रा जी करके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं और हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं कि 2022 के चुनाव में उनका क्या कहनाम है। जो भी कहनाम होगा वो हम आपको दिखाएंगे और सत्य दिखाएंगे कि क्या वह बता रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना विकास का मुद्दा लिया हुआ है, या जो यहाँ पे गाजीपुर में 7 विधानसभा है उस पर कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी बात है, वो हम आपको सत्यता जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। मैं रानू मिश्रा, समाजवादी पार्टी जिला गाजीपुर सोशल मीडिया प्रभारी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो आपकी पार्टी का 2022 चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर आए? देखिए, जनता अपना मन विचार स्पष्ट रूप से बना चुकी है। प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक जनता का जो विश्वास, प्रेम और जो साथ रहा है वह उनके रुझान से स्पष्ट रूप से हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से आगामी जो अंतिम चरण की तरफ हम आ रहे हैं, 6वां और 7वां चरण, उसमें भी ऐतिहासिक सफलता हासिल करेंगे और 10 तारीख को ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया है, वो भी विकास का कार्य किया है, वो भी अपना जनता के बीच में ला रही है। देखने को भी मिल रहा है कि जो है यह सरकार गरीबों को राशन मुहैया करा रही है, आवास भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो ये बताइए कि क्या आपकी सरकार भी आएगी तो कुछ करेगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पहचान उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष और विश्व में भी विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है। यह किसी को किंचित मात्र भी संदेह और शक नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसित होगी, इसमें किसी को भी संदेह और शक नहीं है। और हम एक ऐतिहासिक का प्रतिपादन पूर्ववर्ती सरकार में कर चुके हैं और आगामी 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ आकर और ऐतिहासिक सफलता, अभूतपूर्व सफलता और विकास की एक नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके कहने का ये मतलब है कि गाजीपुर जनपद की 7 विधानसभा सीट है, तो 7 विधानसभा सीट से आपकी चुनाव निकल रहा है। निश्चित रूप से निसंदेह हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी विजय वर्ण को हासिल कर रहे हैं और विजय पताका फहराएंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई जो है निसंदेह नहीं है। देखिए सर, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे करके जनता आपकी समाजवादी पार्टी को वोट देगी? देखिए, जनता का जो विचार है, जनता ने 5 साल के कार्यकाल को बखूबी बहुत सूक्ष्मता से, बहुत आत्मीयता से देखा है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, महंगाई दर बढ़ी हुई है, किसानों की स्थिति कितनी दुर्लभ हुई है, व्यापारियों की क्या स्थिति रही है। किसी भी दृष्टिकोण से जनता के मन में वर्तमान सरकार के प्रति एक जनाक्रोश है और जनाक्रोश का परिणाम ही है कि प्रथम चरण से लेकर 5वां चरण तक जो जनता ने जो प्रेम, जो आत्मीयता और जो विश्वास दिखाया है, जो लहर आपको दिखी है, वह आपको सूचित करता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ये गाजीपुर जनपद की 7 विधान सीट से जो है आपका विजय हो जाएगा, तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जनता को क्या लाभ मिलेगा जो आप लोग सोच रखे हैं? देखिए,
जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने वादा के अक्षरशः पालन को क्रियान्वित करते हैं। पूर्व की सरकार में उन्होंने जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए, क्या आप बताइए 5 साल में माननीय योगी जी की सरकार ने उस ऊंचाई को, पैमाने को छुआ है? एक कदम भी नहीं चल पाए हैं। विकास का जो सफर है वो कुछ कदम भी नहीं तय कर पाए हैं। तो जनता जानती है और जनता का जो विश्वास है वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि विकास की जो धारा बहाने में जो सक्षम है वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कुशल निर्देशन में ही संभव है। किसानों की आय दुगुनी हुआ, यहाँ तक कि सरकार जो है घर घर राशन मुहैया करा रही है, आवास भी दे रखी है, इज्जत घर तक बनवा रही है। तो योगी बाबा की सरकार ने तो ऐसा कुछ काम कर दिखाया है जो कि जनता के बीच में है। अब वो तो जनता के हाथ में फैसला है कि अब वो क्या कर रही है, किस तरफ, किसके मन में क्या है, वो तो बाद में ही पता चल पाएगा। तो सर, आपकी पार्टी, मतलब आप किस दावे से आप कहते रहे हैं कि हमारी 7 विधानसभा सीट से 7 सीट निकल रही है, तो इसकी क्या रीजन रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया किसानों को लेकर। किसानों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई थी। वह घोषणा किसानों के हित में था। वह स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू सरकार कर रही है? अगर किसानों की सही मायने में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हितैषी है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करती, ताकि जनता को अपने लागत मूल्य का उचित दाम मिल सके। आपकी सरकार आ जाएगी तो किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, किसानों के लिए हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का संकल्प लेकर आए हैं। किसानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा और किसानों के हित में जो उचित से अच्छे फैसले, निर्णय लिए जा सकते होंगे वह लिए जाएंगे। और किसानों के परिवारों के जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित होते हुए वह बड़े शहरों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके पिता कृषि कार्य से जो धन अर्जित होता है वह किस तरह से उनका परवरिश की लड़का का भविष्य सरोकार उज्जवल हो, स्वर्णिम हो जाए। तो क्या बेरोजगारी दर आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चरम उत्कर्ष पर है। तो निश्चित रूप से युवाओं में बहुत बेतहाशा निराशा है इस सरकार के प्रति, और सरकार की उदासीनता है कि नवयुवकों का दर्द, प्रतिभावान नवयुवकों का दर्द, शिक्षित नवयुवकों का दर्द को नहीं समझ पा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये हम मान के चला जाए आपके हिसाब से कि गाजीपुर से 7 विधानसभा से, मतलब मान के चलिए कि 7 नहीं तो 5 तो निकल ही जाएगा। निश्चित रूप से 5 नहीं, हम 7 सीट पर विजय का पताका लहराएंगे और ऐतिहासिक रूप से 300 आंकड़ा को हम पार करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई जो है देखिए नहीं है। इस जनता में आपको, मतलब ठीक है जिता देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर के सब कुछ आपको दे देगी, आपको कर देगी, लेकिन उसके आप जनता को ठोस साबुत में क्या कर देंगे? देखिए, जनता स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देख चुकी है। जनता देख चुकी है कि किस तरह से विकासोन्मुखी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किस तरह से विकास के कीर्तिमान को स्थापित किए हैं, कि विकास की नए आयाम को उन्होंने छुआ हुआ है। विकास के एक शिखर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को ले जाने का कार्य किए हैं। तो जनता का विश्वास, पूर्ण रूप से युवाओं का जो विश्वास है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, उनके स्वर्णिम भविष्य को साकार करने की अगर किसी में दक्षता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में है। और समाजवादी
पार्टी इसी आशा और विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत में से आ रही है। इसमें कोई आपत्ति और कहीं से संदेह नहीं है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद दिया जाता है भाई इतनी जानकारी देने के लिए। इसके लिए आप देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। और हम 6वां और 7वां चरण के मतदाता बंधुओं से विनम्र पूर्वक आग्रह विनती करते हैं कि अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करें और अपने विवेक, जनता विवेकवान है, अपने बुद्धि विवेक से अपने उज्जवल भविष्य को साकार करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए आप अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह हम गाजीपुर जनपद से जय कुमार पांडे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।